आपके लिए सवाल ये है कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? यस यस। तो भाई सच में यार मैं हिंट देने वाली थी। हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। तो भाई आज मैं लगाने वाली हूँ सेल। आज से पहले आपने बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों को देखा होगा अपनी पुरानी चीजों को बेचते हुए, पर यहाँ पे मैं देने वाली हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्स। तो भाई आज हमारी सेल लगने वाली है यहाँ। और सेल क्या है, सेल तो आप देख ही चुके हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्स दिख रहे हैं जो कि है महंगे पर्स, लेकिन ये आपको मिलने वाले सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो क्वेश्चन के लिए कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्स है तो लेडीज आए, जेंट्स भी आ सकते हैं। अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी बीवी के लिए पर्स जीत सकते हैं। कौन आ रहा है फिर? तो भाई हमारे पास आ चुके हैं सेठी जी। ये हमारे पहले कैंडिडेट हैं। इनसे पूछते हैं कुछ चटपटा सा सवाल। तो भाई यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पर्स देख रहे हो और आप कोई भी पर्स इसे पिक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए का जी बस जी। चाहे आप मुझे कैश दो, चाहे आप गूगल पे दो। नहीं मैं कैश ही दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा पर्स पसंद है? अरे वाह जी वाह, ये लगता है मेरे को बड़े महंगे रहे हैं। महंगे तो बहुत है, बट आज हमने डिस्काउंट निकाला है क्योंकि मेरे बच्चों का बर्थडे आ रहा है जी। तो मैंने सोचा कि जितने भी पर्स है सेल लगा तो 10 रुपए की। अरे वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं ये ले लेता हूँ। पर इसके पर्स लिए तो आप ले लोगे, पर उसके लिए आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ पूछिए। आप अपनी 5 पीढ़ियों के नाम बता दो। अविनाश सेठी, मेरे दादाजी का नाम सोहनलाल सेठी जी। मेरे लक्कड़ दादाजी का नाम वो मुझे पता नहीं है। सो सॉरी, आपको ये पर्स नहीं मिल पाएगा। तो भाई यहाँ पे मेरे सेकंड कैंडिडेट भी आ गए हैं, तो इनसे आपसे पहले पूछूंगी, अगर आप पर्स से लेते हो तो आप किसको दोगे गिफ्ट? बीवी? अपनी वाइफ को। हाँ, तो कौन सा पर्स पसंद आ रहा है? द वाइट वन। वाइट वाला जरा दे दो। तो ये पर्स आपका हो सकता है। आपको इसके लिए 10 रुपीज़ देने हैं और साथ ही साथ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर अशोक चक्र होता है, उसमें कितने स्ट्रोक्स होते हैं? 24। एब्सोल्युटली राइट। तो भाई ये पर्स भी जीत चुके हैं, साथ ही साथ 10 रुपीज़ भी देने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल जी। कैश और गूगल पे? कैश, गूगल पे, कुछ भी डन। तो भाई मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं फर्स्ट पर्स दे रही हूँ इनको, और इन्होंने पर्स लिया अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए। तो भाई ये इनकी वाइफ है आपके लिए। तो भाई 10 रुपए मुझे मिल चुके हैं और पहला पर्स हमारे यहाँ से जा चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन खेलना चाहता है। तो कौन खेलना चाहता है आप सब में से? आपका नाम? हेलो मैम, हर्ष त्यागी। हर्ष त्यागी। आप किसके लिए खेलना चाहते हो? मैं अपनी वाइफ के लिए खेलूंगा। वाइफ के लिए। वाइफ है आपके साथ? यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, चीनी अभी राइट नाउ कितने रुपए किलो है? चीनी? यस। 42 रुपीज़ kg। कंफर्म? हाँ। पक्का? इसका मतलब सारी शॉपिंग आप ही करते हो? नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ करनी पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब। तो आप ले सकते हैं, आपको कौन सा पर्स चाहिए, पर आपको 10 रुपए देने पड़ेगे। बिल्कुल दूंगा। इससे पहले कभी अपनी वाइफ के लिए ऐसा खेला है कोई गेम? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। तो ये गेम खेल के कैसा लगा? अमेजिंग। और इतना इजी क्वेश्चन मैंने पूछा था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं था। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जेंट्स को पता नहीं होता है घर में आटा चावल चीनी कितने रुपए का आता है। वैसे मेरे लिए इजी था क्योंकि शॉपिंग मोस्टली मैं ही करता हूँ, तो वैसे हाँ ठीक था। मतलब मेरे लिए सरप्राइज था कि एक मतलब यंगस्टर ने चीनी का दाम बताया भाई, क्योंकि ये आजकल हम जैसी लेडीज को भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता, पर सारी शॉपिंग हम लोग करते हैं इसलिए हमें पता है। चलो आप जीत चुके हो, कोई भी पर्स आप ले सकते हो और 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको कौन सा? ब्लैक वन। तो इसकी आपको पता है शर्त कि आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे और ब्यूटीफुल पर्स आपका। थैंक यू भाई, हमारा सेकंड पर्स भी चला गया। 10 रुपए। तो जैसे जैसे गेम में लोग पर्स जीत रहे हैं ना, एक्साइटमेंट यहाँ पे खड़े लोगों की बढ़ती जा रही है। और अभी एक स्वीट सी लेडी है जिन्होंने हाथ ऊपर किया है, तो आप आ जाइए आगे। हेलो मैम। जी हेलो। आपका नाम? अदिति महाजन। तो भाई हमारे साथ खेल रही है अदिति महाजन। इससे पहले ऐसा कोई गेम खेला आपने? नहीं, देखा है बस फेसबुक पे और उस पे, बट खेला नहीं है कभी। अच्छा, पहली बार आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। ठीक है, देखो मच्छर तो सबने देखे होंगे और यहाँ पे भी एक आधा मच्छर तो होगा ही। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? बहुत इजी है। शायद होते ही नहीं है। नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ये भी बता देती हूँ कि हम लोगों से ज्यादा होते हैं। मैं चाहती हूँ कि ना आप ये पर्स जीतो, तो इसलिए हिंट दे दिया आपको। ठीक है। थोड़ा सा एक और। चलो इसका नहीं हो पा रहा है, थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन बोलू करती है आपसे। तो भाई मैं काम करती हूँ, उनकी जनरल नॉलेज पूरी अच्छी तरीके से आज चेक कर लेती हूँ। हमारे फर्स्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम? प्राइम मिनिस्टर? जी। बहुत इजी है ये तो।
प्राइम मिनिस्टर। पीछे से नहीं, गलत, चीटिंग। ये आपके साथ है क्या? नहीं, मेरे साथ नहीं है। पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट। अब वो हार चुके हैं, अब एक- उन्होंने दोनों में से कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आई एम सो सॉरी, बट अच्छा कि आपने खेलने की ट्राई करी। तो भाई मेरे पास 2 पर्स जा चुके हैं और 2 पर्स के पैसे 20 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। अब जो हमारे साथ खेलने जा रहे हैं ये भैया हैं, बहुत पहले से मेरे को बोल रहे थे कि मुझे खेलना है, तो चलो इनके साथ खेल लेते हैं। खेलने से पहले आप अपनी चॉइस का पर्स उठा लीजिए। ब्लैक वाला? मेरे को लग रहा है सबको ब्लैक पर्स पसंद आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि वो हर ड्रेस पे जाता है ना, कोई भी पर्स जो है ना वो ब्लैक लेता है इंसान। तो आप ये पर्स अपनी वाइफ के लिए ले रहे हैं? Obviously. आपकी वाइफ आसपास है कहीं? जी नहीं। अच्छा, साथ में नहीं है, ठीक है। तो आपसे जो सवाल हम करेंगे वो बिल्कुल ही सिंपल सवाल करेंगे, तो गोलू पूछो सवाल। बिल्कुल ना, बहुत ही सिंपल है। जनरल नॉलेज का एक और क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि ये बता दे, फादर ऑफ नेशन कौन है? अरे मैडम, ये तो सारी दुनिया को पता है। ज्यादा इजी पूछ लिया क्या? मोहनदास करमचंद। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आप काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है, फिर भी गोलू ने अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपसे ये सवाल किया। थैंक यू सो मच। आप ये पर्स जीत चुके हैं और 10 रुपए निकाल लिए और ये पर्स ले तो देखो, अच्छी बात है लोग इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये पर्स अपने घर लेके जाऊँ। मैं चाहती हूँ जितने पर्स लाई हूँ ना, वो उतने के उतने पब्लिक में बंट जाए। थैंक यू। तो भाई गोलू ने तो बहुत इजी क्वेश्चन निकाले हैं, पर मेरे क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत हार्ड। तो जो भी खेलना चाहता है वो प्लीज यहाँ पे आ जाइए। तो हमारे पास एक स्वीट सी गर्ल आई है, सबसे पहले इनका नाम पूछ लेते हैं। आपका नाम? स्नेहा रावत। स्नेहा रावत है हमारे साथ। तो आप सबसे पहले पर्स चूज कर लीजिए, आपको कौन सा पर्स चाहिए। लड़कियां बहुत चूजी होती है गाइज, अपने लिए ना अच्छे से ढूंढेंगे कौन सा पर्स ज़्यादा सुंदर है, फिर वो सिलेक्ट करके लेके आएंगे। तो भाई इन्होंने अपना पर्स सिलेक्ट कर लिया है, तो इनका क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे माइंड में पहले से सिलेक्ट था। इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है, ठीक है। आपने हाथी तो देखा ही होगा, हाथी की वाइफ भी देखी होगी, मतलब हथनी भी देखी होगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हाथी की वाइफ डिलीवरी करती है तो वो कितने मंथ तक प्रेग्नेंट रहती है? 12। ओ नहीं, थोड़ा आप आगे जाएंगे और 3 years। नहीं, तो ये जो पर्स है वो किसी और का हो सकता है, अगर आप किसी को जवाब देना है तो। सॉरी, 3 years मैंने बोला नहीं, था। 9 मंथ तो हम लोग होते हैं यार। 3 years बोला था मैंने। I said 3 years। कितना? नो 3 इयर्स भी नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। चलो गाइस, कोई बात नहीं, इन्होंने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, पर ये पर्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मैं चाहती हूँ कोई भी अपने बचपन में कोई तो जोक सुनाया होगा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, तो वही जोक सुना दो। मुझे जोक से पहले हंसी आ रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है जोक सुनाने में। तो एक हाथी था और एक चींटी थी, ठीक है। हाथी ने चींटी से कहा कि मैं तो तेरे से रेस में बहुत आगे निकल जाऊंगा, तू चिंता मत कर। मतलब हम दोनों की रेस होगी तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, तो मैं तो तुझे हरा दूंगा। तो फिर चींटी ने कहा कि अच्छा चल देखते हैं। तो चींटी जाके हाथी की सूंड पर बैठ गई और हाथी को कुछ पता भी नहीं चला। फिर जैसे ही रेस का एंड आने वाला था तो चींटी ने हाथी की सूंड पे खूब काटा और हाथी वहाँ उछल उछल के डांस करने लग गया और फिर चींटी वहाँ से जाके जीत गई। वाह, बहुत अच्छा था। ये लीजिए आपका पर्स और 10 रुपए दे दीजिए। तो भाई मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जीत रहे हैं और ये खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आपको बैग नहीं चाहिए क्या? आपको चाहिए? पहले बताओ चाहिए कि नहीं? हंसी बहुत आ रही है इनको। तो किससे सवाल करूँ, आपसे इनसे? इनसे। ये मैं दे चुकी हूँ, अब ये देंगे। आप तो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं, ये देंगे, आप पूछो इनसे। पक्का? पूछो, चलो देखते हैं। देखो मेरे सवाल थोड़ी इजी होते हैं, मेरी बहन भी साथ में आ गई है। तो आपके लिए सवाल ये है कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? नहीं, पीछे से नहीं, कोई जवाब नहीं देगा। थोड़ा ये तो सा बहुत इजी है यार। थोड़ा आप बताएंगे नहीं पर। तो मेरा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? किसने बताया? किसी ने बताया? 2 ही हो सकती है, या सतलुज या गंगा। गंगा ही है, सबसे ज्यादा गंगा को ही माना जाता है। आप अपनी पसंद का पर्स ले लीजिए और 10 रुपए दे दीजिए। तो एक बात तो बताओ, कैसा लगा पर्स जीत? बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा तो आप लोगों को मिलके लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो लोग हमें देखते बहुत है, बट वही है ना, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हम। तो ऐसी गाइस हम गेम्स लेकर आते रहेंगे ताकि आप लोगों से मिल भी सके, इंटरेक्ट भी कर सके। तो टोटल जो हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए वो है पूरे 60 रुपए गाइस। 60 रुपए में 6 पर्स हम बेच चुके हैं। तो हमारे साथ जशन है और जशन से पूछ लेते झटपट एक सवाल। पर्स आप
पसंद कर लो जो भी आपको चाहिए, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जशन से पूछे कि गोलू एक बहुत इजी सा सामान। चलो तो भाई सवाल बहुत ही आसान है और साइंस का क्वेश्चन है। जब मैं बचपन में साइंस पढ़ती थी ना तो मेरी टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछती थी, तो मैंने क्या सोचा आज इनसे पूछूं। सनलाइट मतलब सूरज की जो रेज होती है उसको धरती पे आने में कितना टाइम लगता है? यार ये नहीं मेरे को आपको पता। प्लीज ऐसे बोलना है, कुछ और पूछ लो। साइंस नहीं मेरे को पता। आपको प्लीज माइक ऐसे कुछ और पूछ लो आप मेरे से। साइंस तो भाई ये मुझे कह रही है कि कुछ और पूछ लो, मेरे को साइंस नहीं आती। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप कोई भी प्यारा सा मुझे जोक सुना दीजिए, या अगर आपको कोई शायरी आती है तो शायरी सुना दीजिए। कुछ तो आता होगा। मुझे कुछ याद नहीं है वैसे ऐसा कुछ। तो फिर सो सॉरी, आप ये गेम हार चुकी हैं, कोई बात नहीं। तो भाई हमारे पास एक भैया आ चुके हैं और बहुत एक्साइटेड है गेम खेलने के लिए, तो आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ा देते हैं। सबसे पहले आप पर्स सिलेक्ट कर लो, आपको कौन सा चाहिए? पर्स दिस वन लुक नाइस। ग्रीन वाला, ठीक है। ग्रीन वाला आपको ये पर्स मिल सकता है सिर्फ 10 रुपए में। ठीक है और जी। 10 रुपए के साथ आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आपने सही सवाल दिया तो 10 रुपए दे के आप ये पर्स ले सकते हैं। और ये किसके लिए ले रहे हैं आप? वाइफ के लिए? वाइफ है आपकी यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं है। घर पे है? घर पे है। चलो ठीक है, उनको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है आपकी तरफ से। तो गोलू पूछने वाली है आपसे तो सवाल। भाई क्वेश्चन इतना आसान है, मुझे ऐसा लगता है ये जो क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ ना ये सबको आता होगा। अगर इनको नहीं आता होगा ना तो यार बड़ा मुझे दुख लगेगा। तो क्वेश्चन है ये कि इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो बहुत इजी है आसान यार, हमारे बिल्कुल साथ में हॉस्पिटल भी है। 306। नहीं, क्या मैं माइनस करके बताऊं? बहुत करीब है आप, बहुत करीब है आप, पर गलत है ये। 102। नहीं, 1 और 2 नहीं। मतलब पीछे से ना मुझे बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। जो एक बंदा है वो बिल्कुल एक्यूरेट उसने जवाब दिया है, पर आप दोबारा मत बोलना। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक बार फिर आपको हिंट दे रहे हैं, आपने 306 बोला है, उसमें से तकरीबन आप कुछ माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। ये तो चलो ठीक है, आपको चलो 206 हड्डियां होती है, मैं बता देती हूँ। आप कोई भी प्यारा सा जोक सुना दीजिए ताकि यहाँ पे जो हमारी जितनी भी ऑडियंस खड़ी है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाए इस गेम को खेलने के लिए। तो आप अगर जोक सुनाएंगे तो आपको ही मिल सकता है। जॉब सुनाई या कोई बोली सुना रहे हैं? जो आपको दिल जो आपका मन करे, अगर शायरी आती शायरी, जो बोली पानी है बोली पा दो, और आपको अगर कोई जोक बोलना है तो जोक बोलो। बारी बरसी खटन गया सी, कट के ले अंदर की खट के लियांदा स्लेटी, पंगड़ा ता सजे जे नचे यतिन सेठी। तो भाई भैया ने बहुत अच्छी बोली सुनाई है, तो ये पर्स हुआ भैया आपका। थैंक यू जी। 10 रुपए दे दीजिए। पर्स की ये जो वैल्यू है वो 10 रुपए है यहाँ पे। थैंक यू जी। तो भाई मुझे अच्छा लग रहा है कि गाइस अगर किसी को नहीं आंसर आ रहा तो वो जोक सुना रहे हैं, और ताकि ये जो पर्स है हमारे सारे खत्म हो जाए, और मुझे लगता है कि हो भी जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो भाई हमारे पीछे ना एक मेहंदी वाले भैया बैठे हैं और वो यहाँ पे आ रहे थे, और जैसे आने लगे ना उनका एक कस्टमर आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद उनके पास जाऊँ और एक पर्स उनकी वाइफ के लिए लेके जाऊँ और छोटा सा एक सवाल पूछ के उनको ये दे के आऊँ एज अ गिफ्ट। चले गोलू? चलो पर्स तो ले ले। कौन सा लूँ? सारे सुंदर है, कोई भी ले ले। ये ले। ठीक है। तो भाई ये भैया है जिनके पास हम आए हैं पर्स देने, तो इनसे एक छोटा सा सवाल करेंगे, जिसका ये जवाब देते हैं तो हम इनको देंगे एक प्यारा सा पर्स। और मैं ना इनसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि ये पर्स जीत सके। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, नमस्कार। भैया आपने इंद्रधनुष देखा है जो आसमान में आता है? उसमें कितने कलर होते हैं? उसमें कलर जो है मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि जो हम सोच नहीं सकते हैं। पर फिर भी ना जैसे इंद्रधनुष होता है ना, उसके अंदर एक लाइन होती है, तो वो टोटल कलर होता है, कुछ नंबर होता है। तो आपको पता है कितने नंबर होते हैं उसमें कलर्स के? नहीं जी, नंबर नहीं जानते हैं। चलो मैं आपको कुछ ऑप्शन देती हूँ, उसमें से एक सिलेक्ट करना। बताइए दीदी। 5, 7, 11 या 13? 7। वेरी गुड, सही जवाब। तो भैया जीत चुके हैं एक ब्यूटीफुल सा पर्स। ये आप अपनी वाइफ को देंगे कि बहन को हाँ, मैं अपनी वाइफ को देंगे। वैसे एक मेरी बात वाइफ बहुत जिक्र करती है कि तुम कमाते हो, खरीदते नहीं हो। चलो इस बार खुश हो जाएंगे। ये आपका आशीर्वाद है कि मैंने सवाल का जवाब दिया, मिला, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे दिया। थैंक यू, थैंक यू। और भाई मुझे सच में इतनी खुशी मिल रही है ना, क्योंकि देखो जितने भी यहाँ पे जेंट्स है ना, सब अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। सबने यही जी बोला करना है। चाहिए, नहीं तो हर आदमी साधु बन रहा है आज के जमाने में। प्यार करना जरूरी बुढ़ापे है। में बीवी ही काम आती है। जी जी, दोनों को मिलके चलना चाहिए ना जी, पति बिल्कुल पत्नी। सही। चलो इनसे हम 10 रुपए नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट था। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया। पायल यार हमारी शॉप पे कोई लेडी पर्स चेक कर रही है, हमें जाना पड़ेगा। चल चल, चले चल, चल। चलो।
तो गाइस चलो फटाफट। अरे देखो सुनो, हमारे जो पर्स यहाँ से जीत के जा रहे हैं वो लोग टांगने भी लग गए, यहाँ पे टांग टांग के घूम रहे हैं। तो भाई हमारे पास आ चुकी है 2 स्वीट सी बहनें। मैंने बोला था आप 2 आओगे पर मैं एक से सवाल करूंगी, तो इन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि अगर ये साथ में आएंगे ना तो मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सवाल बहुत ज्यादा ईजी है जो गोलू आपसे पूछना चाहती है। सवाल पूछने से पहले आप अपनी चॉइस का पर्स ले सकते हैं। तो भाई इनका फायदा देखो क्या है, ये 2 बहनें हैं, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी ना तो ये दोनों मिल के जवाब देंगी, ठीक है? डन डन डन। अगर आपको नहीं आया तो आप बता देना, ठीक है। आपको नहीं आया तो आप बता देना। मतलब पर्स घर जाना चाहिए, कभी आप टांग लेना कभी ये टांग लेंगे। ठीक है। तो भाई क्वेश्चन है, आपने बताओ मुझे कि नेशनल रिप्टाइल ऑफ इंडिया। यार रिप्टाइल का मतलब थोड़ा सा समझा दो डीपली। हाँ जी। कि एक एनिमल है, जैसे जंगल का राजा होता है, लायन होता है ना? तो ऐसे नेशनल रिप्टाइल ऑफ इंडिया कौन है? यार थोड़ा सा हिंट दे दूं? हाँ। वो ना कोबरा। यस तो भाई सच में यार मैं हिंट देने वाली थी। मतलब हारते हारते दोनों बहन जीत गई है। आप अपनी चॉइस का पर्स ले सकते हो और इस पर्स की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए पड़ेगी आपको, तो 10 रुपए दे दो और पर्स ले लो। और गाइस मैं सच में इनको हिंट देने वाली थी कि वो ना ऐसे करता है, पर मेरे सी करने से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया। हाँ। ले लो आप पर्स ले लो। तो भाई बड़ी मुश्किलों के बाद इनको ये पर्स समझ आया। पहले सोचे थे व्हाइट ले, ब्लैक ले, फिर इनको जाके ब्राउन पर्स पसंद आया। लेगा कौन दोनों में से? कभी आप ऐसे मिलके ये लो 10 रुपीज। तो भाई जैसे जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी दुकान के जो पर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ खेलने वाले हैं कौन, किसको खेलना? आ जाइए। तो अब भाई हमारे पास एक स्वीट सी लेडी आई है जो कि मुझे लग रहा है मैरिड है, क्योंकि उन्होंने सिंदूर लगा रखा है। तो मैरिड है तो कुछ ऐसा ही सवाल करूंगी। अगर ये वीडियो इनके हस्बैंड देखेंगे, अच्छा हस्बैंड साथ में ही है, फिर तो ये सवाल जरूर करना चाहिए। क्योंकि ना हम लोग ना सारे जनरल क्वेश्चन के सवाल पूछ लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए। आपके हस्बैंड सामने ही खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? My name is Dr. Abha. ओके डॉक्टर। और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 5 years. 5 इयर्स हो चुकी है। ओके। तो सबसे पहले मुझे आप अपने हस्बैंड की 3 अच्छाई और 3 बुराई बताइए। Okay. The first one is he is very genuine person. Okay. Second, he is very cooperative ओके। and he's very innocent. 3 बुराइयां, ये तो आपने अच्छाई कर दी। अच्छाई तो मिल ही जाती है। Buraiya, if I find there is no evil in him or bad thing, but you can say that sometimes there is misunderstanding and nothing else. I don't एक्चुअली find क्या होता है ना, देखो हर इंसान में, मैं ये मानती हूँ अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। ऐसी कोई आदत आपको, जो देखो शादी को 5 साल हो गए हैं, 5 साल में कोई तो ऐसी आदत होगी जिसको अभी सुन के वो सुधार सके। I don't find such thing. यार ये होता है प्यार। ये होता है प्यार भाई, क्योंकि हस्बैंड सामने खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, पर शायद उनमें ऐसी कोई कमी नहीं है। I found him the best person for me. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अपनी चॉइस का पर्स ले सकते हैं। कौन सा आप ले पर्स पसंद आया आपको? Okay, let me check. ये ऑफ कोर्स चेक करिए। भाई लेडीज की जो चॉइस होती है ना बहुत होती है, देखो चेक करेंगी पहले तब लेंगी। तो भाई हमारे पास हमारे सबसे पहले कैंडिडेट वापस आ गए हैं। वो ये देख रहे थे कि यहाँ पे सब लोग अपनी बीवियों के लिए पर्स जीत के जा रहे हैं, तो मैं अपनी बीवी के लिए क्यों ना जीतूं पर्स। तो हमने भैया की वाइफ को भी बुला लिया है, क्योंकि जो सवाल करने वाले हैं वो बहुत खट्टा भी होगा मीठा भी होगा। तो सवाल करेगी गोलू। तो मैं ये चाहती हूँ ना सामने ही ना जरा पता चल जाए क्या क्या पर्दाफाश हो जाए भैया का। अच्छा। तो भाई क्वेश्चन यही है जो मैंने पहले पूछा था कि आपको अपनी वाइफ की 3 अच्छाई बतानी है और 3 बुराई। अरे अच्छा जी, अच्छा। देखो अच्छाई क्या है? अच्छाई तो सब बता देते हैं। अच्छाई समझ रहे हो। देखो अच्छाई सब बता देते हैं, जब बुराई की बात आती है ना तो थोड़ा इंसान घबरा जाता है। नहीं, अच्छाई समझिए आप। इसकी अच्छाई तो जी देखो ये है, एक तो ये मेरे को ड्रिंक करने से बहुत रोकती है कि ड्रिंक नहीं करनी है आपने। ये तो अच्छाई सही है। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। एक इसकी अच्छाई ये है जी, ये मुझे सवेरे सवेरे ऐसी गर्म कप चाय पिलाती है कि मूड सारा दिन ओके रहता है जी। थर्ड? ठीक है जी। तीसरी मुझे बहुत प्यार करती है जी। अच्छा बुराई भी कर दो। बुराई? हाँ। ये मत बोलना कि बुराई है ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि इतने 19 साल बाद तो बुराई जरूर दिखती है आदमी को। ये तो गुन्नों की गुठली है जी, इसमें कहाँ बुराई है जी। इसमें तो एक पैसे की बुराई नहीं है। अभी यही बात घर वालों से करें तो 100 बुराइयां निकाल देंगे। चलो भैया जीत चुके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्स। भाभी आप अपने आप सिलेक्ट कर लो, आपको कौन सा चाहिए।
पहले एक बात बताओ, आपको ये कैसा लगा? मतलब अच्छाई सुन के तो बढ़िया लगा, पर बुराई नहीं बताई इन्होंने। तू बता भाई। मेरे में होगी नहीं, मेरी छाई पूछो ऐसे। अच्छा भैया की बुराई कर दो, एक बुराई कर दो, एक बुराई, एक तो कर दे कम से कम। हेलो। नहीं नहीं ये डर है, डर डर बोलता है, डर बोलता है। तो भाई एक्साइटमेंट इतनी बढ़ती जा रही है, पर्स कम होते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक और भैया आ चुके हैं गेम खेलने के लिए। भैया आपका नाम क्या है? शहजादा राज। शहजादा राज। आप शादीशुदा है या अनमैरिड है? अनमैरिड। अनमैरिड है। तो ये पर्स किसके लिए लेके जा रहे हो? गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मम्मी तो के फिर लिए? किसके लिए? मम्मी के लिए। चलो वेरी गुड। चलो मम्मी के लिए ले रहे हैं तो बहुत इजी सा कोई क्वेश्चन पूछ ले ताकि ये अपनी मम्मी को दे सके। हाँ, क्योंकि देखो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी मम्मी के लिए पर्स लिया हो। बहुत इजी सा सवाल आपसे पूछेंगे। देखो माँ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करती होगी, हाँ जी हाँ जी। है ना, आज तक भी। हाँ तो जी। उनको आपका बर्थडे याद होगा। हाँ जी। क्या आपको अपने मदर और फादर की वेडिंग एनिवर्सरी पता है कब आती है? बिल्कुल याद है जी। 19 मई 1982। वेरी नाइस। अच्छा हमें कैसे पता लगेगा आप सही जवाब दे रहे हो? आपको व्हाट्सएप पे वो भेज दूंगा मैरिज सर्टिफिकेट। उस टाइम पे कोर्ट मैरिज की थी मम्मी पापा ने? नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट तो रजिस्टर्ड होता है। इतना टाइम कैसे लग गया आपको सन सोचने में? आप अपनी एज से डिसाइड कर रहे थे कि एज से डिसाइड किया। मैं भी पता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना, एज से डिसाइड करते हैं, क्योंकि क्या है सन में थोड़ा कंफ्यूज एज से आते हैं। डिसाइड किया। हाँ जी। ठीक है भैया आप पर्स ले लो अपनी मम्मा के लिए, जो भी आपको लेना है। ओह, सबसे बड़ा पर्स। सबसे बड़े पर्स से भैया ने हाथ मारा है, क्योंकि मम्मी जो होती है ना, मम्मी अपने साथ बहुत सारा सामान लेके घूमती है। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। नहीं, ये पर्स तो आपका होगी आपकी मम्मी के लिए। हाँ आपको जी। तो उसको पता है ना कितने का है पर्स है। हाँ जी हाँ जी। 10 10 रुपए। 10 रुपए खुल। थैंक यू सो मच। और ये पर्स हुआ आपका। तो भाई बहुत देर से ये अंकल एक्साइटेड थे गेम खेलने के लिए। ये जो आप गेम खेल रहे हो, ये पर्स अगर आप जीतोगे, किसके लिए जीतोगे? ये अपनी वाइफ के लिए। तो यहाँ पे सारे जो जेंट्स आ रहे हैं ना, वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं कि गेम खेलने के लिए तैयार हो गए कि मैं पर्स लेके जाऊंगा। आपकी वाइफ का है? अम्बाला में। अम्बाला में। आप अम्बाला रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो भाई मैं भी चाहती हूँ कि देखो थोड़े से पर्स बाकी है, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा सवाल पूछूं कि जिसका आंसर ये दे सके और अपनी बीवी के लिए पर्स जीत सके। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड ऑफ पंछी पंछी बनना मस्त मोर। गगन में। बिल्कुल सही क्या जवाब। बात है। आप अपने पसंद का पर्स ले बहुत लीजिए और अच्छा। 10 रुपए दे दीजिए। कोई बात नहीं ऐसे है। तो भाई एक और भैया हमारे पास आ चुके हैं और वो खेलना चाहते हैं। आप किसके लिए खेल रहे हो? वाइफ के लिए। और यार जेंट्स अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। यहाँ पे ये उभर के कूट के दिख रहा है। हर एक आदमी अपनी बीवी के लिए यहाँ पे पर्स लेने आया है। मतलब हर एक आदमी के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, अपनी बीवी का। तो आप क्या करते हैं ऐसे? मैं मीडिया में हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। तो भाई मैं इनसे क्या सवाल पूछूं? इनको मेरे को लगता है सारे सवालों के जवाब आते होंगे। फिर भी अब पर्स कोई ना कोई तो आपको सबसे पहले मतलब पर्स कौन सा चाहिए उनमें से? जो आप दे दोगे। नहीं, आपकी भी तो चॉइस होगी अपनी वाइफ के लिए। क्योंकि पता क्या है, हाँ जी मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं, जी। तो इसलिए जो ये लेके जाएंगे उनको वो पसंद आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। रोज। शिट यार हमें लग रहा था आप सर जर्नलिस्ट हैं तो आपको इतना इजी सवाल तो पता होगा। यार मुझे गुलाब नहीं है वो। कमल। यस, कमल जो कीचड़ में खिलता है वो है हमारे देश का राष्ट्र नेशनल। चलो ये सवाल का जवाब तो आपने दे दिया है। अब ऑन कैमरा आप अपनी वाइफ की 4 बुराई और 4 अच्छाई कर दीजिए। 24 साल हो गए हैं। अच्छाई तो सुबह देखो ही मेरे को चाय भी पिलाती है। ये सब करते हैं। और कपड़े अच्छे से धोती इस्त्री है। करती हैं। नहीं, इस्त्री तो बाहर से ही होते हैं कपड़े। धोती है मशीन। और खाना अच्छा बनाती हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ भाई, मेरे आगे आज तक तो कभी बोली नहीं। चलो ये अच्छाई तो बहुत अच्छी अच्छाई है। वैसे आजकल सारी औरतें लड़ती है अपने पति से, पर 24 साल तक इनकी जो वाइफ है इनके सामने कभी बोली नहीं, बहुत बड़ी बात है। बुराई कर दो आप। बुराई बस वो मेरे को रोकती है अभी, मतलब पैसा खर्च करने से। कई बार मतलब पैसा तो बेसिकली बंदे ने घर पे ही खर्च करना होता है। कोई भी सामान है, आप ज़्यादा खर्चा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। देखो वो भी उनका मोटिव होता है ना वाइफ का कि सेविंग होए। तो दूसरा ड्रिंक के लिए उसने मना किया था। बिल्कुल ठीक है। तो ड्रिंक में हफ्ते में 1 दिन करता हूँ, वो भी 2 पैक। देखो वो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, पर वाइफ है ना, वाइफ तो रोकेगी। ठीक है, तो मैं पर्स ले आई हूँ, आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। जो आप दे दोगे। आप देखो ना कौन सा कलर उनको, आपको कलर चॉइस पता हो। ठीक है, ये लीजिए, आप 10 रुपए दे दीजिए। तो भाई 10 रुपए ले रहे हैं, पर्स दे रहे हैं। और सच में गाइस बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे कैंडिडेट आए हमारे पास
ये गेम को खेलने के लिए। थैंक यू सो मच। तो भाई बहुत खेल लिया गेम, अब बिना खेले किसी को प्यार से ये देने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे एक कपल है जो बच्चों के टॉयज सेल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको अपनी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट दिया जाए। आ जाओ। तो ये आपके लिए, कैसा लगा? तो आप ऐसा करो, ये जो पैसे है ना काउंट कर लो और इसके ना मुझे बैलून दे दो।